नमस्ते दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की सोच रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए हम बात करेंगे कि 2025 में 26 में आने वाले समय में आप किस तरीके से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, किन कॉलेजेस में कैसा एडमिशन होता है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है और इसे कौन कर सकता है। तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है नर्सिंग के फील्ड का। इसे कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो, नर्सिंग ग्रेजुएट कहलाते हो। नर्सिंग की फील्ड में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाती है और आप एक रजिस्टर्ड नर्स बनने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते ही। इसमें आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस और हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, मतलब कि क्या योग्यता चाहिए होती है। तो कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए, मतलब कि इंटरमीडिएट या फिर क्या 12th आपने कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप अपेयरिंग में होते हो, मतलब कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तब भी आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। सवाल आता है कौन से सब्जेक्ट से 12वीं पास होनी चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी ग्रुप आपने लिया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट आपके 12th में होने ज़रूरी हैं। सवाल आता है कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो कम से कम 40 से 45% मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के मिला करके होने चाहिए। कौन कौन से? पीसीबी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, इन तीनों विषयों के मार्क्स मिला करके कम से कम 40 से 45-50% तक हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो बीएससी नर्सिंग का। जो SC, ST, OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ परसेंटेज में छूट भी मिलती है। अब बात करते हैं उम्र की, मतलब कि एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी ज़रूरी है एडमिशन के वक्त। कब तक? आप जिस ईयर का फॉर्म भरेंगे उस ईयर के 31 दिसंबर तक। मान लीजिए आप 2025 का फॉर्म भर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। 2026 का फॉर्म भर रहे हैं तो 2026 के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी अधिकतम चाहे जितनी भी एज हो आप एडमिशन ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि कम से कम 17 वर्ष एज होनी ज़रूरी है, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कैसे एडमिशन होता है। अब सवाल सभी सरकारी और नामी प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए आता है कि इनमें एडमिशन कैसे होता है। तो देखिए इनमें जो एडमिशन है अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए ही होता है, मतलब कि आपको किसी भी बढ़िया कॉलेज में, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए ही आप उसमें प्रवेश पा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें तो नीट यूजी का नाम सबसे पहले आता है। नीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है MBBS BDS के लिए कराया जाता है, अदर जो मेडिकल कोर्सेज उनके लिए कराया जाता है, और इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देख करके आप बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारे देश के कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप नीट एग्ज़ाम दे करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। कौन कौन से कॉलेजेस हैं आइए डिटेल से बताते हैं आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिस्ट, इन सभी कॉलेजेस में आप नीट एग्ज़ाम दे करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। ये PDF हमने बनाई है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, मतलब कि MCC की वेबसाइट से। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 2024 में जो कॉलेजेस थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये बिहार का कॉलेज है, ठीक है। नाम डिटेल में आप देख सकते हो, अगर हम नाम पढ़ेंगे डिटेल में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देख लो बिहार का कॉलेज है, कर्नाटका का कॉलेज है, ये दिल्ली के, मतलब कि दिल्ली के कई सारे कॉलेज हैं। यहाँ पर आप देखो ये रहा, इसके अलावा ये और ये, ठीक है। दिल्ली के कई सारे अस्पताल हैं, तमिलनाडु के हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये दिल्ली के कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें नीट के द्वारा एडमिशन ले सकते हो, कर्नाटका के हैं, ठीक है। इसके अलावा जिपमर और BHU में भी आप एडमिशन ले सकते हो नीट एग्ज़ाम के ज़रिए। अगर आपको इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेजेस के नाम पता हैं जो कि नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकारी या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है CNET, ठीक है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के जो सभी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और जो नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी ये है, देखिए ये जो यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इससे एफिलेटेड जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो, और
इससे एफिलेटेड जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा ये जो कॉलेज के नाम हम आपको बता रहे हैं इनमें भी आपको इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन मिलेगा, जिनके नाम है SGPGIMS, ये मतलब इसका है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसमें एडमिशन ले सकते हो। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, इसमें एडमिशन ले सकते हो। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, इसमें एडमिशन ले सकते हो। LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये कई सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम किसके द्वारा CNET नाम के एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन मिल जाएगा। अब सवाल आता है तैयारी के लिए, तो बेस्ट बुक जो है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये बुक ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और आपको 2026 की तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखिए जितना अच्छी आपकी तैयारी रहेगी एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो देखो अभी से तैयारी स्टार्ट करो, ये बुक पूरी कंप्लीट कर पाओ, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो। फिर आप जितने प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रैंक 1 चांसेस ज़्यादा रहेंगे रैंक 1 आने के। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो व्यक्ति को बेटर बनाती है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पहले इस बुक की थ्योरी और जो क्वेश्चन है वो करो। ठीक है, अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो अच्छे नंबर लाने हैं तो फिर आप जो अदर क्वेश्चंस मिलते हैं यूट्यूब के वीडियोस मिलते हैं उनका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करो, फिर मैक्सिमम चांसेस रहें कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर पाओ। चलिए अब बात करते हैं कुछ अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम की। देखिए राजस्थान में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका नाम है RUHS, ये कराया जाता है, बिहार में कराया जाता है। ठीक है, MP में MPPNST नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसी तरीके से अगर आपको एम्स के जो कॉलेजेस हैं, देश भर के जो अलग अलग एम्स के कॉलेज हैं उनमें आपको BSc ऑनर्स नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है 4 साल का, उसमें केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में लड़के भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल होते हैं, लेकिन एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें केवल फीमेल मतलब कि ओनली लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग स्टेट्स अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। आप देखिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं फॉर्म के बारे में। तो देखिए फॉर्म जो है ये आपका जनवरी से अप्रैल के बीच में निकलता है, अलग अलग डेट होती हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम की। आपको जिस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, राइट इन्फो क्लब नाम साथ में सर्च करके, या फिर आप कमेंट कर देना तो उस टॉपिक पर हम वीडियोज़ बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जनवरी से अप्रैल के बीच में फॉर्म निकलते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक एक्टिव ईमेल ID होना चाहिए और एक एक्टिव आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 12वीं की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, लेकिन जब आप अपेयरिंग वाले होते हो तो आपको वहाँ पर 10th का भरना पड़ेगा। 12वीं में अपेयरिंग लगा दोगे तो बाद में आप दिखा सकते हो, उस समय ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ऑनलाइन फॉर्म भरता है तो आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर ये भी ऑनलाइन, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जब लगता है जहाँ पर डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो डोमिसाइल जो है ये भी होना ज़रूरी है, आप जिस स्टेट के रहने वाले उस स्टेट का। तो ये सारी चीज़ें और जो अदर डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि मार्कशीट सर्टिफिकेट 10th का वो भी ज़रूरी होता है। अब आपको बता देते हैं कि प्रोसेस क्या रहता है एडमिशन का। सबसे पहले आप किसी भी कॉलेज का फॉर्म भरोगे, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका फॉर्म भरोगे, फिर एग्ज़ाम देने जाओगे। एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप जो स्कोर कार्ड प्राप्त करोगे, जो रिज़ल्ट प्राप्त करोगे एग्ज़ाम का, उस पर लिखा होगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग या फिर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग या फिर ओनली क्वालिफाइड, ये लिखा होगा। तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में अप्लाई कर सकते हो। काउंसलिंग की क्या होता है, उसमें आपको आपके नंबर के हिसाब के रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है, ये प्रक्रिया काउंसलिंग कहलाती है। ठीक है, तो काउंसलिंग में जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगी, तो उस कॉलेज में जा कर के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं, एडमिशन का जो फीस है वो जमा करना होता है। इस तरीके से आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो यह प्रक्रिया है।